जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं हर्बलिस्ट एहसन चिश्ती और आज की जड़ी बूटी जो है ये हलियून है। हलियून जो है ये एक्चुअल सतावर की किस्म से है, सतावर की फैमिली का जो है ये प्लांट है। और अगर इसके नामों के ऊपर बात करें तो मुख्तलिफ़ नामों से इसको जाना जाता है। इसके ऊपर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन चूँकि उस वक्त इसके जो बीज हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं वो नहीं आए थे, तो उस वक्त जो चीज़ इसकी इस्तेमाल की जा रही थी उसके ऊपर मैंने वीडियो चढ़ाई। शाह गंदल के ऊपर जो है मेरी वीडियो इससे पहले मौजूद है। शाह गंदल जो है वो भी इसी से हासिल होता है, और शाह गंदल जो है शाह गंदल भी बोलते हैं, शाह गंदल भी बोलते हैं। वो इसकी जो नरम नरम टहनियाँ होती हैं उनको शाह गंदल बोला जाता है। तो अभी इसका बीज लगा हुआ है जिसको हलियून के तौर पे जो है तिब्बे यूनानी में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं मर्दाना ताकत के लिए। गुर्दे और मसाने की पथरी को ये तोड़कर खारिज करता है, हैज़ को खोलता है, पेशाब को खोलता है। इसके अलावा और भी काफ़ी अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। तो आए आपको मैं इसकी पहचान भी करवाता हूँ और इसके बाकी फ़ायदे के ऊपर भी रोशनी डालते हैं। सबसे पहले अगर नामों के ऊपर बात करें तो फ़ारसी में इसको मारचोबा कहते हैं, अरबी में इसको ऊदुल जुबा कहते हैं, सिंधी में बच्चर भुट्टो कहते हैं और बंगाली में नागदन्ना के नाम से ये जाना जाता है। हिंदी में इसको नागदून भी बोलते हैं, लेकिन नागदून जो असल नागदून है वो एक अलग जड़ी बूटी है। तिबी ज़बान में इसको हलियून बोला जाता है। अंग्रेज़ी में तिबी किताबों के अंदर जो इसका नाम दर्ज है आर्टिमिसिया वुगारिस इसका नाम दर्ज है, लेकिन आर्टिमिसिया वुल्गारिस असल लफ्ज़ है। और आर्टिमिसिया वुल्गारिस जो है ये अफसनतीन को बोला जाता है, लेकिन अफसनतीन की भी आगे चार इकसाम है। आगे इनकी बारीकी में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये नाम जो इसका दर्ज किया गया है तिबी किताबों के अंदर हलियून का, ये गलत नाम इसका दर्ज किया गया है। इसको एक्चुअल ये अस्पारागस की किस्म से पौधा है, और ये अस्पारागस की फैमिली मेंबर इसको कह सकते हैं। अस्पारागस की फैमिली मेंबर ये प्लांट है और अस्पारागस ही है। इसके जो गंदल है जिसको शाह गंदल बोला जाता है, इसकी गंदल को मारचोबा भी बोला जाता है, और ये इसके अंदर जो है 16 कीमती दातें इसकी गंदल के अंदर पाई जाती हैं। इसके फल को बतौर दवा भी तिब्बे यूनानी में इसके फल को बतौर नागदन्ना और हलियून इसको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ दिन पहले मेरी नज़रों से एक वीडियो गुजरी जिसमें एक दोस्त जो है इसको सफ़ेद करेर के नाम से इसकी पहचान करवा रहे थे, लेकिन सफ़ेद करेर का इस प्लांट के साथ कोई तल्लक नहीं है, ये उसका फैमिली मेंबर भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें, ये ऐसी गलतियां करने से पहले एक दफ़ा जो है प्लांट की जो है खूब छानबीन कर लेनी चाहिए। बंदे को मालूम हो जाता है कि क्या ये वो प्लांट है या नहीं है। तो सफ़ेद करेर के साथ इसका तल्लक इसलिए नहीं है कि सफ़ेद करेर का दरख्त होता है और इसका जो है ये दरख्त नहीं होता है, इसका पौधा होता है। और पौधा भी इतना बड़ा इसका नहीं होता है, मतलब बेलनुमा पौधा होता है, और जड़ से इसका तना नहीं बनता है। तना इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है तने की मोटाई एक उंगली के बराबर हो सकती है। उंगली से मोटा भी आपको किसी जगह पे इसका तना नहीं मिलेगा। तो ये मतलब एक आम नबातात है जो कि जो है वो रेतले और पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में भी पाया जाता है। इसके पत्ते जो हैं ये छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल जो है वो सतावर के पत्तों की तरह ही होता है। सफ़ेद छत्तेदार जो है इसकी मतलब लंबी जड़ होती है, और फल इसके गोल होते हैं। फल के अंदर जो है 2 भी तुखम निकलते हैं और 3 भी तुखम निकलते हैं। काले रंग के चिटपटे से जो है इसके तुखम होते हैं, जो सह गोशा होते हैं, मतलब 3 गोशों वाले मतलब इसके तुखम होते हैं और काफ़ी सख्त होते हैं। बीजों मतलब ये बीज जो हैं, मतलब यही बीज जो है बतौर दवा इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका हम लोग जो आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं वो इसका जो
गंदल है इसकी वो इस्तेमाल की जाती है। इसकी गंदल को हम बतौर सब्ज़ी भी इस्तेमाल करते हैं और मैंने ख़ुद भी इसकी गंदल को इस्तेमाल किया। बेइंतहा जो है खून के अंदर जो है फ़ौरी तौर पे इश्तहा पैदा करने वाली और फ़ौरी तौर पे जज्बा जो है बंदे का जवान करने वाली ये चीज़ है। इसका फल भी वही फ़ायद रखता है और इसके फल के अंदर भी वही फ़ायद आपको मिलेंगे। लालची दुकानदार जो हैं इसके जो बीज हैं इनकी जगह पे आक्सन के बीज दे देते हैं जिनके जो है फल का रंग जो है वो जर्द होता है और बिल्कुल इसी तरह मुशाबत रखता है। फल के अंदर बहुत ज़्यादा तुखम होते हैं लेकिन वो हलियून नहीं होता। तो हलियून की पहचान ये है कि अभी मैं मतलब दिखा भी देता हूँ आपको कि ये हलियून के फल लगे हुए हैं। अगर आप इसका फल तोड़ेंगे तो उसमें से 3 स्याह रंग के बीज निकलेंगे, जबकि जो आक्सन के बीज हैं वो मिर्च की तरह के बीज होते हैं और लेकिन मिर्च के बीजों से काफ़ी छोटे होते हैं। अगर हम इसके मिजाज की बात करें तो गर्म खुश्क है दूसरे दर्जे में। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया है कि 16 कीमती दातें इसके अंदर मौजूद हैं जिनमें से तांबा भी एक है। इसके अंदर ऐसे ऐसे कीमती मवाद मौजूद हैं कि अगर मतलब पता चल जाए दोस्तों को तो यकीन करें कि हैरान रह जाएं कि इस पौधे के अंदर यूरेनियम तक मौजूद होती है और क्रोडियम भी होती है और यूरेनियम भी होती है और इसके अलावा तांबा भी इसके अंदर वाफिर मकदार में पाया जाता है। और इसकी जो दातें हैं वो काफ़ी हैवी मेटल इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं और इसी वजह से ये पौधा जो है वो तांबा कुश्ता करने की भी सलाहियत रखता है और एक आग में ही तांबे को कुश्ता कर देता है। जायके की बात करें तो ये इसका जायका जो है गले को लगने वाला होता है। जब इसकी गंदल आप खाएंगे तो गंदल जो है ये गले को पकड़ लेती है और पता लग चलता है कि वाकई कोई कच्ची दात आपने इस्तेमाल की है। रंग बीज का जो है ऊपर से पहले सब्ज़ होता है, फिर आक्सन के असगंध के बीज की तरह जो है ये नज़र आना शुरू हो जाता है और पकने के बाद जो है अभी ये देखें ये कच्चा पका बीज है और इसका जो है वो अभी पीला हो रहा है और ये अभी मैंने बीज इसके निकाले हैं तो ये आपको बीज भी नज़र आ रहे होंगे। ये इस तरह के स्याह बीज जो है वो इससे निकलते हैं। तो ये इसकी पहचान है। मेन चीज़ है कि पहचान आपने सीख ली तो इस पौधे को पहचानना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मकदार खुराक जो है इसकी 3 माशा से 5 माशा तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसकी फ़ायद की बात करें तो मुहल्लिल सदूद है, सुदों को ये मतलब तहलील करता है, मुद्रे बोल है, पेशाब लाता है, मुद्रे हैज़ भी है, हैज़ को खोलता है, मुखरज संग गुर्दा है, गुर्दे की पथरी को खारिज करता है। इसके अलावा मुखरज संग मसाना है, मसाने की पथरी को भी खारिज करता है और मकवी ये बा है, बा को ये बड़ा ख़ास तौर पे ये ताकत देने वाला पौधा है। मसाना और गुर्दा की पथरी को खारिज करने की ये कमाल ताकत रखता है। जिगर और तिली का सुद्दा ये खोलता है और यरकान को दूर करने और तकवियत बा के लिए बकसरत जो है इसको तिब्ब यूनानी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मुद्रे बोल और हैज़ होने की वजह से हमल में ये आसानी पैदा कर देता है। तो इसके साथ ही मतलब ये चीज़ जो है मतलब ऐसी कमाल की चीज़ है कि अगर बच्चा पैदा ना हो रहा हो तो इसके बीजों को आप तकरीबन 3 ग्राम तक इसके बीज जो हैं वो लेकर आप उनका काढ़ा बनाकर जो है वो इस्तेमाल करवाएं तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के अंदर जो है वो हमल के असरात जो है पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मुंह खुलना जो है बच्चेदानी का स्टार्ट हो जाता है और दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो ये कमाल असर चीज़ है, कमाल के फ़ायदे हैं इसके। तो ये मतलब करेर सफ़ेद नहीं है, करेर सफ़ेद का फूल भी बड़ा होता है। इसके अलावा करेर सफ़ेद के ऊपर डेले लगते हैं, डेले हम उसको बोलते हैं जो इसका मतलब करेर सफ़ेद का फल होता है और वो काफ़ी इनसे बड़ा होता है। जबकि ये देखें आपको तुख्म आक्सन जो है असगंध के बीज के बराबर इसका जो है वो फल होता है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आक्सन के बराबर जो फल है ये करेर हो सकता है या नहीं। अभी इसके फूल चूँकि लग रहे हैं, ये छोटी छोटी कलियां आपको नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल छोटी छोटी कलियां इसकी लगी हुई हैं और अभी ये फूल खिलेंगे तो ये इसके फूल जो है वो सफ़ेद रंग के फूल खुलना शुरू हो जाएंगे और इसी को सन्यासी हजरात जो है बतौर करेर के तौर पे मुतारफ़ करवा रहे हैं। लेकिन ये करेर नहीं है, करेर एक अलग दरख्त है और करेर का दरख्त होता है, करेर का पौधा नहीं होता है।
तो पहचानने के लिए ये मैं मतलब नाम मैंने बता दिए हैं। फ़ारसी में मारचोबा कहते हैं, इसकी गंदल को शाहगंदल बोला जाता है, इसको जो है वो हलियून भी बोलते हैं, नाग दन्ना भी बोलते हैं। मर्दाना ताकत के लिए ये कमाल की चीज़ है। इसके साथ ही नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में एक नए पौधे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए।